Assalamualaikum and welcome to the part 11th of to-do list final project coding। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी अपने टास्क एक्टिविटी के टास्क क्लास के एट्रीब्यूट्स के बारे में और उसके गेटर और सेटर मेथड्स हमने बनाए थे। और इस वीडियो में हम जो हमारी मेन एक्टिविटी है उसमें थोड़ा सा काम करेंगे। उसमें हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर हम जो हमारी टास्क ऐड करने वाली एक्टिविटी है उस एक्टिविटी में थोड़ा सा काम करेंगे। और नेक्स्ट फिर जो टैग्स ऐड करने वाला काम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। और उसके उसी वीडियो में हम फिर जो हमारी लिस्ट व्यू होगी उसको अटैच करवाएंगे डेटाबेस के साथ। मतलब हमारे जितना भी टास्क होगा डेटाबेस में स्टोर्ड होंगे उनको हम शो करवाएंगे लिस्ट व्यू में। चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के काम को। मैंने ऑलरेडी ये एक्लिप्स खोला हुआ है और यहाँ पे मेरे पास ये मेन एक्टिविटी भी खुली हुई है। ठीक है जी। तो इस मेन एक्टिविटी में हमारे पास जो पहले से थोड़ा सा काम हमने किया हुआ है वही यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। मतलब उसमें हमने जस्ट एक जो ऐड टास्क की एक्टिविटी है उसको कॉल किया हुआ है और उसके लिए हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है। तो अभी हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करेंगे और वो मेथड जो होगा वो डेटाबेस क्रिएट का होगा। और उस डेटाबेस क्रिएशन में हम फिर अपने टेबल्स भी क्रिएट करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पे दो टेबल जो हैं वो क्रिएट करेंगे। एक टास्क ऐड करने का टेबल होगा और दूसरा टैग्स ऐड करने का टेबल होगा। तो चले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, इस मेन एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे ग्लोबली एक आप SQLite डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसका नाम हम DB रख देते हैं। ठीक है जी। मेरे पास यहाँ पे क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे SQLite DB जो है ये इसकी इंपोर्ट है तो इसलिए यहाँ पे एरर नहीं आ रहा। अगर मेरे पास ये इंपोर्ट ना होती मैं यहाँ पे आपको इसको रिमूव करके दिखा देता हूँ। अगर ये आपके पास इंपोर्ट यहाँ पे नहीं होगी तो आपके पास यहाँ पे ये रेड अंडरलाइन आ जाएगा, मतलब इसकी इंपोर्ट आपने करनी है। तो यहाँ पे आपके पास ये इंपोर्ट आ जाएगी, इसको आप क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट हो जाएगी और यहाँ पे इसका एरर भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हमने इस जो हमने ये ऑब्जेक्ट बनाया है SQLite डेटाबेस का DB के नाम से, इसको हम यूज़ करेंगे अपने पास जब हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट करना होगा टेबल्स क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक वॉइड क्रिएटिंग डेटाबेस। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं जो आपको इजी हो, जो एक्सप्लेनेटरी हो, जिसका मीनिंग कुछ समझ आ रहा हो। अब यहाँ पे इस फंक्शन का जो मैंने नाम रखा है क्रिएटिंग डेटाबेस, इसका मतलब है जब मैं इसको कॉल करूँगा तो मुझे पता होगा कि ये डेटाबेस क्रिएट करने के लिए हमने फंक्शन जो बनाया था वो फंक्शन है। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह प्रोटोटाइप इसका लिख लेते हैं। अब इसी फंक्शन को हमने कॉल भी करना है ऑन क्रिएट वाले फंक्शन के अंदर। अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो इधर एक और हम जो इसका डेटाबेस का नेम है वो स्ट्रिंग टाइप हम बना लेते हैं, स्ट्रिंग DB नेम इक्वल, और इसको यहाँ पे मैं डेटाबेस को कोई नेम दे देता हूँ ताकि ये नेम मेरे पास स्टैटिक रहे। और इसको मैं बाकी जो फाइल होंगी हमारी या बाकी जो एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ पे हम इसको इजीली एक्सेस कर सकेंगे और हमें वहाँ पे फिर दोबारा वो नेम स्ट्रिंग में राइट नहीं करना पड़ेगा। जस्ट हम इस जो हमारे पास वेरिएबल है स्ट्रिंग टाइप का DB नेम, इसको एक्सेस करके तो हम अपने डेटाबेस के नेम को यूज़ कर लिया करेंगे। तो यहाँ पे मैं उसका डेटाबेस का नेम लिख लेता हूँ कोई भी। फिर वही बात मैं करूँगा कि आप डेटाबेस का नेम वो रखेंगे जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो, जो खुद आपको बताए
कि ये काम मेरे साथ हो रहा है, ये मेरा जो नाम रखा हुआ है इसका मतलब ये है। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि हमारे पास ये डेटाबेस है टू डू लिस्ट का, तो मैं यहाँ पे टू डू लिस्ट अंडरस्कोर डेटाबेस, ठीक है जी, तो मैं ये इसका नाम रख देता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बनाना है और इस वेरिएबल में हमने जो टेबल क्रिएट करने की जो क्यूरी है वो हमने लिखनी है। तो उससे पहले हम यहाँ पे एक और काम कर लेते हैं, डेटाबेस को जो है वो हम ओपन या क्रिएट हमने ज़ाहिर करना है, तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। डीबी, ये जो हमारे पास डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है एसक्यूएल डेटाबेस का, उसको हमने यूज़ किया इक्वल ओपन और क्रिएट। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल प्रेस करके स्पेस बार प्रेस करूँगा तो वो पूरी मुझे इस नाम से जो फंक्शंस बन रहे हैं वो मुझे बता देगा। तो हमने ये वाला जो इसका मेथड है पहले वाला, इसको यूज़ करना है। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इसका प्रिंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने डेटाबेस का जो नेम है सबसे पहले वो देना होगा। तो यहाँ पे डेटाबेस का नेम हमने जो रखा हुआ है उसका वेरिएबल नेम हम यूज़ करेंगे डीबी नेम। तो मैं यहाँ पे डीबी नेम यूज़ करूँगा और इसका जो मोड है, ये मोड आप रखेंगे प्राइवेट, और इसका मोड उसको प्राइवेट जो यहाँ पे कीवर्ड है उसको मैं डबल क्लिक करूँगा। और ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री आप नल यूज़ करेंगे, हमने कोई भी कर्सर फैक्ट्री इसकी नहीं क्रिएट करनी। अब इसको सेमीकोलन डाल दें तो ये यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे आपके पास डेटाबेस जो है अगर तो ऑलरेडी क्रिएटेड है किस नाम का, ये डीबी नेम वाला जो डेटाबेस है जिसके अंदर हमारे पास ये डेटाबेस नेम हमने लिखा हुआ है, अगर इस नेम से जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी क्रिएटेड है तो फिर उसको क्रिएट नहीं करेगा, उसको ओपन करेगा। अगर आप इस वर्डिंग पे थोड़ा सा ध्यान दें तो इससे ही हमें पता चलता है ओपन और क्रिएट डेटाबेस, या तो डेटाबेस को ओपन करेगा या वो क्रिएट करेगा। अब ये कंडीशन कैसे हमें पता चलेगी ओपन कब करेगा और क्रिएट कब करेगा? क्रिएट तब करेगा जब वो फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है या जब वो ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है। अगर वो ऑलरेडी क्रिएटेड है और दोबारा हम उसको ये फंक्शन कॉल करेंगे तो वो दोबारा उसको क्रिएट नहीं करेगा, उसको तब वो ओपन करेगा। नेक्स्ट हम अब यहाँ पे अपने पास एक टेबल जो है हमारा उसका उसकी हम क्रिएट करने की हम क्वेरी लिखते हैं। यहाँ पे हम क्वेरी लिखेंगे, पहले हम टेबल का नाम रख लेते हैं स्ट्रिंग टेबल अंडरस्कोर टास्क। अब हमने डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग टाइप जो क्वेरी है वो लिखनी है। क्वेरी ऑब्वियसली स्ट्रिंग टाइप में ही हम लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे हम ये तो हमारी जो एसक्यूएल के कीवर्ड्स हैं, क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट, ये टेबल क्रिएट करने की क्यूरी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम इसको बता रहे हैं कि अगर जो टेबल है वो ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर वो उसको क्रिएट करे, अदरवाइज वो उसको क्रिएट ना करे। अब यहाँ पे हम डेटाबेस का जो टेबल नेम है वो टेबल नेम रखेंगे हम टास्क टेबल, ठीक है जी। और अब इसको डबल ब्रैकेट्स के अंदर हमने जो इसके कॉलम्स के नेम हैं और उनकी डेटा टाइप है वो हमने इसको बतानी है। तो यहाँ पे हम अंडरस्कोर आईडी, सबसे पहले तो हम यही काम करेंगे। अंडरस्कोर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें जो इसका कर्सर है या जो इसका अडेप्टर है डेटाबेस का अडेप्टर, उसमें हमें इसको इजी हो एक्सेस करना, तो हम इसका आईडी जो है वो वहाँ पे जाके एक्सेस कर लेंगे। ये आपको मैं वहाँ पे बताऊँगा जब हम इसको यूज़ कर रहे होंगे। अभी आप जस्ट इसका अंडरस्कोर आईडी के नाम से ही पहला अपने कॉलम नेम जो है वो यूज़ करना है, मतलब अंडरस्कोर आपने ज़रूर यहाँ पे यूज़ करना है और साथ आईडी इसका आ जाएगा। और इसको आपने क्या करना है, इंटीजर डेटा टाइप इसकी रखनी है, इंटीजर, ये पूरा लिखना है आपने इसी तरह इंटीजर।
ये आप स्मॉल भी लिख लें इंटीजर तो फिर भी कोई मसला नहीं। मैं कैपिटल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे पास एसक्यूएल की क्यूरी के कीवर्ड्स हैं मैं उनको कैपिटल कर रहा हूँ, और जो हमारे पास कॉलम्स के नेम हैं या जो हमारे पास टेबल के नेम हैं उनको मैं स्मॉल ही रख रहा हूँ। ठीक है जी। इसके बाद ऑटो ऑटो इंक्रीमेंट, फिर प्राइमरी की। ठीक है जी। तो प्राइमरी और की के दरमियान स्पेस है, ऑटो इंक्रीमेंट जो है उसके दरमियान स्पेस नहीं है, वो इकट्ठा ही आपने लिखना है। ठीक है जी। तो ये पहला कॉलम हमने इसका क्रिएट कर लिया आईडी के नाम से। दूसरा कॉलम हमने इसका टास्क का जो नेम है या जो टाइटल है टास्क का वो भी स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, उसका नेम है टास्क नेम, और ये हमारे पास होगा टेक्स्ट, और फिर इसी तरह टास्क की डेट भी और टास्क का टाइम भी, टास्क डेट, और ये भी हम टेक्स्ट रख लें या आप इसको न्यूमेरिक कर लें। तो बात एक ही है, मैं टेक्स्ट यूज़ कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे टास्क टाइम, और इसकी टाइप भी मैं टेक्स्ट कर लेता हूँ। और फिर इसके बाद यहाँ पे इसका स्टेटस भी हम यहाँ पे एक रख लेंगे कि स्टेटस इसका एक्सपायर है या नॉट एक्सपायर्ड है। ठीक है जी। तो उसको हम 0 और 1 से बता देंगे। अगर 0 है तो इसका मतलब वो एक्सपायर नहीं है, अगर वो 1 है तो इसका मतलब है वो एक्सपायर हो चुका है, या उसको हम ट्रू फॉल्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको करते हैं स्टेटस, और इसको हम न्यूमेरिक कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक टेबल क्रिएट करने की जो क्यूरी है वो कंप्लीट हुई, और इसके साथ हम अब इसको एग्जीक्यूट भी करवा देते हैं इसी क्यूरी को। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, db डॉट एग्जैक्ट एसक्यूएल। ठीक है जी। तो जो ही आप एग्जैक्ट EXE लिखेंगे तो आगे SQL भी आ जाएगा। तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ और इसको जो क्यूरी जिस वेरिएबल में हमने रखी हुई है वो वेरिएबल इसको पास कर देंगे। वो वेरिएबल नाम का है हमारे पास टेबल अंडरस्कोर टास्क। तो यहाँ पे मैं कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जो ही हम इतना काम कर लेंगे तो हमारा टास्क वाला जो टेबल है वो क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हमने टैग्स वाला जो टेबल है वो भी क्रिएट करना है। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल एक क्रिएट करते हैं। आप इसको डायरेक्टली भी यहाँ से लेके ये इतना कॉपी करके तो ये भी आप इसमें काम कर लें तो भी आपका काम ये हो जाएगा। इस तरह भी आप लिख लें तो तब भी हो जाएगा काम आपका, मतलब एक लाइन में भी आपका ये काम हो जाएगा इस एक लाइन में। लेकिन मैंने 2 लाइन में इसलिए किया ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हो क्या रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल अलग से बनाया जिसमें क्यूरी स्टोर की है, और उस वेरिएबल को फिर मैंने एग्जैक्ट एसक्यूएल के जो फंक्शन है उसको पास किया ताकि हमारा जो क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब नेक्स्ट हमने दूसरा जो टेबल है वो क्रिएट करना है। दूसरा टेबल हमारे पास है टैग्स का, जिसमें हमने उस रेलिवेंट टास्क के जो टैग्स हैं वो सेव करवाने हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे टेबल अंडरस्कोर टैग, और इसी तरह हम इसको भी स्ट्रिंग टाइप लिखेंगे, और इसको भी हम क्रिएट टेबल if not exist, और टैग टेबल। इसी तरह इसका भी हम अंडरस्कोर आईडी ही रखेंगे नेम, और इंटीजर इसकी डेटा टाइप आ जाएगी, और ये भी ऑटो इंक्रीमेंट होगा, और प्राइमरी की होगा ये भी।
दूसरा इसका टैग नेम होगा, जो हमने टैग इंसर्ट करना है इसके लिए, वो हम रखेंगे टैग नेम और इसकी टाइप आ जाएगी टेक्स्ट। और तीसरा हमने एक फॉरेन की बनानी है, मतलब हमने यहाँ पे बताना है कि ये किस टास्क के लिए टैग है। तो वो उसके लिए हम जो आईडी है, ये वाली आईडी जो हमारे पास टास्क की आईडी होगी, वो आईडी हम यहाँ पे स्टोर करवाएंगे, ताकि उस आईडी से हमें पता चले कि ये जो टास्क सेव हुआ है, ये जो टैग सॉरी सेव हुआ है, ये किस टास्क का टैग है। तो यहाँ पे हम टास्क आईडी और इसको हम लिखेंगे इंटीजर। हम इंटीजर ये इसलिए रख रहे हैं टास्क आईडी, क्योंकि ये टाइप है आईडी, ये इंटीजर है हमारे पास। तो यहाँ पे इंटीजर के स्पेलिंग गलत हैं थोड़े, इंटीजर ठीक है, कैपिटल है ना, तो इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास ये जो टेबल है, ये भी इसकी क्यूरी भी लिखी गई क्रिएट करने की। तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे db.exec sql। तो यहाँ पे टेबल टैग और इस तरह ये भी हमारे पास दोनों ही टेबल्स जो हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। अब हमने दोनों की क्यूरीज लिख के दोनों को हमने जो इनका फंक्शन है क्रिएशन का वो भी यूज़ कर लिया। अब हमने क्या करना है, इस जो फंक्शन जो हमने क्रिएट किया है, अभी बनाया है, इसको जब तक हम ये ऑन क्रिएट वाले मेथड के अंदर कॉल नहीं करेंगे तो ये तब तक क्रिएट नहीं होगा। इसी को मैं कॉपी किया हुआ है और यहाँ पेस्ट करता हूँ, और ये अब हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। मतलब जो ही हमारी ये मेन एक्टिविटी वाली जो क्लास है ये रन होगी, इसके रन होने से हमारा ऑन क्रिएट का जो फंक्शन है, जो मेथड है, ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है। जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इसके अंदर हमने ये क्रिएटिंग डेटाबेस वाला जो फंक्शन है उसको भी कॉल किया हुआ है। ये क्रिएटिंग डेटाबेस का जो फंक्शन है, तो ये कॉल होगा, इसके कॉल होने से हमारे पास ये जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास ये डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो टास्क है वो ऐड करने का देखेंगे कि हम टास्क कैसे ऐड करेंगे और किस तरह हम उसमें डेटाबेस में जो टैग्स टास्क हैं वो हम इंसर्ट करवाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम स्पेयर करते हैं टाइम। तब तक अल्लाह हाफिज़।